के कलाकार गंगा जी बंगाली आश्रम गया, साउंड चंदन डीजे इफेक्ट गया। इस काल्पनिक शो के प्रस्तुत करता है आर.एस. जयमाला इवेंट। स्वागत है आप सभी का इस दिव्य गाथा में, जहां महाकाल और माता पार्वती की आभा आलोकित होती है। वो महाकाल जो तीनों लोकों में विद्वान, सभी शिवलिंगों में प्रधान है। वो महाकाल जिनके त्रिशूल तीनों लोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। इस नवरात्र के शुभ अवसर पर आर.एस. जयमाला इवेंट्स लेकर आए हैं एक नए अंदाज में महाकाल की शक्ति और माता पार्वती की भक्ति। यदि हमारी कहानी में कोई कमी रह गई हो तो माता का तुच्छ भक्त समझकर क्षमा करें। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी की गौरव के लिए जो हो रही अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाता, नहीं बोले मन के महता। स्त्री, तुम किसकी पूजा करने जा रही हो? इन तीनों लोकों में मेरे महाराज से बलशाली कोई भी नहीं। तुम मेरे महाराज की पूजा करो। मेरे महाराज ही इन तीनों लोकों के स्वामी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा से माता पार्वती की पूजा करते आ रही हूँ। माता पार्वती ही दुर्गा है, काली है और हर नारी के अंदर रग रग में बसी है। तो तू नहीं मानेगी तो ये ले जेल मेरे प्रहार को। बचाओ, 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 मुझे बचाओ। विष्णुभक्तं गुणश्रेष्ठं दीनानाथविशारदं ब्रह्मपुत्रं महाबलिं नारदं नमाम्यहम्। नारायण, नारायण। हे माँ, ये कैसा कलयुग है माँ? आपके भक्तों को ये दानव मृत्यु दंड दे रहा है। कुछ करो माँ, कुछ करो। हे माँ जगत जननी जगदम्बा, हे माँ दुर्गे, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। नारायण, नारायण।
नहीं देखी जो इस तरह के निम्न शब्दों का प्रयोग मेरे भक्तों से कर रहा है? चला जाओ, नहीं तो अभी तेरा संहार कर दूंगी। बड़े बड़े बोल बोलने वाली स्त्री, तू अपनी शक्ति का प्रयोग कर और देख बिडाल की अपूर्व शक्ति। युद्ध कर मुझसे, युद्ध। तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है सेनापति बिडाल? आज मैं तुझे दिखाती हूँ अष्टभुजी रूप। ये देख और बचा अपनी छाती। सेनापति बिडाल की हत्या के सामने आ, सामने आ। सुंदरी, अति सुंदरी, मैं अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखा। स्वर कैसा? शुंभ ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। नारायण नारायण। सुंदरी, मैं तुम्हें पाताल लोक की रानी बनाऊंगा। तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारी जगह पाताल लोक में है। तुम इस काली पत्थर की क्यों पूजा कर रही हो? सुन रही है महादेव? क्या पत्नी पराय संकट के समक्ष खड़े होना पति का कर्तव्य नहीं? पति अर्थात पुरुष। क्यों पार्वती, क्यों? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं, दया नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी दयनीय रहे। इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। प्रारंभ से ही तूने नारी शक्ति को ललकारा है शिव, और आज रात्रि तुझे अनुभव हो जाएगा कि जब जब नारी को अबला समझ से पीछे धकेला जाएगा, उसके भीतर छिपी महाकाली आगे आएगी। Fight!
थी मुझे महाकाली। अंततः आज तो मेरे मृत्यु मंडप में आ ही गई महाकाली। मेरे पश्चात ही आरंभ है। आरंभ तू हर अंत में मैं प्रारंभ करती हूँ नए युग का सूत्रपात। शब्द तू क्योंकि शब्द अनंत है, नाद है, ब्रह्म है। अर्थ भी तू क्योंकि जब जब अनर्थ उठेगा मैं उसका नाश करूंगी। अंत तू इस संसार का जन्म अणु से होता है। वो कण, वो अणु जो जन्म देती है वो मैं हूँ। ब्रह्मांड तू क्योंकि अंत के पश्चात सब मुझ में ऐसे समा जाते हैं जैसे ब्रह्मांड में। कर्म तू मोक्ष भी तू क्योंकि मुझ में विलीन होने के लिए समय चलता है। क्योंकि धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश है और धर्म को निकल जाने वाला अंधकार हूँ मैं। काली तू क्योंकि काल से परे हूँ मैं। महाकाली तू क्योंकि महाकाल से जुड़ी हूँ मैं और आज काल रात्रि बनकर तेरा अंत अपने संग लाई हूँ दुष्ट। नारी अहिंसा होती है। नारी वो रत्न है जो अपने प्रकाश से सबको मंत्र मुग्ध करती है। परंतु करो प्रहार रत्न पर तो उससे जो धार उत्पन्न होती है वो कठोर चट्टान को भी काट सकती है। हाँ, महाकाल हूँ मैं, अबला नहीं सबला हूँ मैं, जो धर्म के मार्ग पर के लिए अनंत हूँ और तुझ जैसे दुष्टों का अंत हूँ मैं। काली हूँ मैं, महाकाली हूँ मैं। देवी क्षमा करो, क्षमा करो देवी। आपके इस रूप का दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि नमन है देवी। मैं बार बार आपको नमन करता हूँ देवी, नमन करता हूँ। धीरे धीरे पंडाल से बाहर निकले और बच्चे के हाथ न छोड़े।